मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री 1008 पूर्णानंद जी महाराज की तपोस्थली ढूलीढांग आने का। और श्री श्यामानंद जी महाराज जो कि वर्तमान में इस तपोस्थली के मुखिया है और यूं कहूं कि पिछले 30 और 35 वर्षों से यहाँ पे जो है तपस्या कर रहे हैं। और साक्षात हमारा पूरा जो ये गिरियाल क्षेत्र है, चाहे वो शिलाई तक चौपाल तक के लोग, हम तो इन्हें जो है भगवान का रूप ही मानते हैं। पहले हमारे पूज्यपाद श्री पूर्णानंद जी महाराज यहाँ पे रहे, 114 वर्ष के लगभग उनकी आयु रही। और उसके तत्पश्चात जो ये गद्दी है वो श्री श्यामानंद महाराज जी को जो है भक्तों द्वारा, गुरु द्वारा, क्योंकि पहले ही गुरु जी ने जो है ऐसा इशारा दिया था। गुरु जी की पहले ही तमन्ना थी कि मेरे बाद जो मेरे प्रिय शिष्य हैं, जिन्होंने कि पिछले 30 और 35 साल से इस तपोस्थली की सेवा की है, तो ये गद्दी संभाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जगह है ये ढूलीढांग है, गुरासा है, जिला सिरमौर की पोंटा तहसील में पड़ता है। और पोंटा साहब से लगभग 20-22 किलोमीटर राजपुर है और राजपुर से लगभग जो है 10 किलोमीटर आगे हमारी जगह पड़ती है ढूलीढांग। आप नेट पे सर्च करोगे, शायद नेट पे भी आ जाएगा। और ढूलीढांग ये कोई छोटी जगह नहीं, ऐसा गुरुजी कहते थे कि जो ढूलीढांग है यहाँ पे गुरुजी ने खुद जो है 12 साल अन्न त्याग कर तपस्या की है और एक गुफा के नीचे उन्होंने तपस्या की। और पिछले 35 वर्षों से लगभग गुरुजी भी यहाँ पे जो इस पहाड़ी पे, वीरान पहाड़ी है, बहुत ऊंची पहाड़ी है और ये ऐसी जगह है। यहाँ पे गुरुजी बोलते थे कि सामने एक हमारा, हम आपको बाद में दिखाएंगे, एक बहुत बड़ा एक जो है पहाड़ी है, एक हम पहाड़ी भाषा में बोलते एक टिम्बा है, उसके अंदर बहुत बड़ा एक पानी का सर है। पानी का सर का मतलब पानी का सरोवर है। तो गुरु महाराज जी कहते थे कि उस सरोवर में 7 जल की धाराएं बहती है, जिसमें कि 4 खारे जल की और 3 मीठे जल की, जो कि साक्षात वो 7 धाराएं जल की अभी भी यहाँ पे बहती है। और इस वीरान चोटी के ऊपर पानी की कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। तो ये गुरु जी की शक्ति है, गुरु जी का जो है ये बहुत बड़ी तपोस्थली गुरु जी की यहाँ पे रही। और मैं चाहूंगा कि गुरु श्यामानंद महाराज जी के मुखारबिंद से 2 शब्द हमें जो है सुनने को मिले। और एक मेरा आपसे निवेदन रहेगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो मेरा भाई, तो कभी भी आपको मौका मिले ढूलीढांग आने का, यहाँ पे कभी भी आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने गांव के साथ, अपने कुटुंबी जनों के साथ कभी भी आप आ सकते हैं। गाड़ी मंदिर के प्रांगण तक आती है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पे खाने की व्यवस्था है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई नशाखोरी या कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे कि हमारे इलाके को या मंदिर की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचे, बस वो काम यहाँ पे ना हो। बाकी आप सब सादर आमंत्रित, आप कभी भी आए और आप इस तपोस्थली में आए। साक्षात यहाँ आने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा जैसा आपको जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, चूड़धार जाकर आपको अनुभव होता है, वैसी ये तपोस्थली, वैसा अनुभव आपको यहाँ पे आकर होगा। तो मैं चाहूंगा श्यामानंद जी महाराज आशीर्वाद हमें दें, 2 शब्द अपने मुखारबिंद से कहें। ये गुरु महाराज की तपस्थली है और गुरु महाराज की गद्दी है। और यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि जो कोई भी यहाँ पर अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी वो पूर्ण हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हमारी यहाँ मनोकामना हमने की थी तो वो पूर्ण हुई है। इधर से थोड़ी दूर आगे गुफा है जहाँ गुरु महाराज जी ने तपस्या की है, उस तपस्थली पे जाके यहाँ से लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं। 12 साल तक अन्न त्याग कर उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पर। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, उस दौरान भी आप सभी लोग जो भी इसको सुन रहे हैं वो सब लोग आए, आप आमंत्रित है। गुरु पूर्णिमा का दिन यहाँ पर बड़ा भारी पर्व होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जरूर आए यहाँ पर। और बताना चाहता हूँ आपको, जो ये पूज्य गुरु महाराज जी हमारे सामने बैठे हैं, ये एक बहुत बड़े महंत, एक बहुत बड़े तपस्वी तो हैं ही, इसके साथ साथ ये बहुत अच्छे एक आयुर्वेदाचार्य भी हैं। क्योंकि मैं कहूँगा मेरी खुद की पत्नी जो है मेडिकल डिपार्टमेंट में जॉब करती है, उनको घुटनों का दर्द था। अभी पीछे मेरे ख्याल से 2 महीने पहले मैं यहाँ पे आया और हमने कहा कि हमने तो देहरादून से, चंडीगढ़ से 10 जगहों से इलाज करा लिया गुरुजी, डॉक्टर्स बोलते हैं कि ऑपरेशन होगा। गुरुजी ने
एक दवाई यहाँ पे हमें बताई और लगभग जो है 15 और 20 दिन के बाद उनको 90% आराम हो गया। तो मैं हल्का सा दिखाना चाहूंगा गुरुजी की गद जो है आगे, जो ये गुरुजी का निवास स्थल है और छोटी मोटी जड़ी बूटियां, छोटी मोटी दवाइयां आयुर्वेद की, क्योंकि हमारे गुरुजी पूर्णानंद महाराज जी भी बहुत बड़े आयुर्वेद आचार्य थे, बहुत अच्छी दवा बूटी करते थे। और ये गुरुजी की गद्दी है, यहाँ पे हमारे गुरु महाराज जी रात्रि विश्राम करते हैं। बहुत सुंदर जगह, पूरे मंदिर का दृश्य हम आपको दिखाएंगे। ये सभी तपस्वी लोग हैं और यहीं रहते हैं और इसी आश्रम में ये लोग रहते हैं, आश्रम में सेवा करते हैं, आश्रम में पूजा अर्चना करते हैं। और यही लोग हैं जिन लोगों की वजह से आश्रम का गुरु महाराज रख रखाव कर सकते हैं, आश्रम की पूजा कर सकते हैं। और ये लोग भी जो है तपस्वी हैं, जो इस तपस्वी पर बैठे हैं, रात दिन पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े तपस्वी है, बहुत बड़े जो है पूजनीय है, हमारे लिए वंदनीय है। हम चाहेंगे कि लगातार इनका आशीर्वाद बना रहे। गुरु जी आप थोड़ा आएंगे, अब पूरा मंदिर का गुरु महाराज जो है आशीर्वाद देते हैं लोगों को। ये जो गुरु महाराज बैठते हैं, गुरु महाराज का कक्ष मैंने आपको दिखाया था।